अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, स्वागत है आपका मेरे अपने चैनल आसमास किचन में। तो आज हमारे किचन में बनने वाला है एग सैंडविच। इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत होगी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 3 उबले हुए अंडे लिए हैं, एक शिमला मिर्च को बारीक काट लिया है, एक गाजर इसे भी बारीक काट लिया है और 2 टेबल स्पून मटर लिया है। इन तीनों सब्जी को उबलते हुए पानी में 2 से 3 मिनट हमने उबाल लिया है। 2 टेबल स्पून मेयोनीज, 2 टेबल स्पून टोमेटो सॉस, 1 टेबल स्पून मस्टर्ड सॉस और हाफ टी स्पून काली मिर्चों का पाउडर, हाफ टी स्पून नमक। सब्जियां यहाँ उबली हुई हैं, तो यहाँ पर हम अंडों को बारीक काट लेते हैं। अंडों को हम यहाँ छोटे छोटे पीसों में काट लेते हैं। अंडों को हमने काट लिया है। अब इसे मिलाएंगे हम एक बड़े से बाउल में। अब डालेंगे हम मटर, गाजर और शिमला मिर्च, नमक और काली मिर्च ये भी डाल देंगे, मेयोनीज ये भी डाल देंगे, टोमेटो सॉस, मस्टर्ड सॉस भी डाल देंगे, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। सारी चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे क्योंकि सब्जियां ये पकी हुई हैं, तो सारी चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। सारी चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब लेंगे हम ब्रेड के स्लाइस। अब यहाँ हम एक ब्रेड का स्लाइस लेंगे और इसे किसी भी कटर से या फिर गिलास से या फिर कटोरी से आप काट लें। तो यहाँ हम इसे कटोरी से काट लेते हैं और इस तरह सारे ब्रेड के स्लाइस को काट कर हम तैयार कर लेंगे। ब्रेड को हमने गोल पीसों में काट लिया है और ये जो बची हुई ब्रेड है इससे आप ब्रेड क्रम्ब बना सकते हैं या फिर किसी आइसक्रीम में भी यूज कर सकते हैं। अब एक ब्रेड का स्लाइस लेंगे और हमने ये जो मिक्सचर बनाकर रखा है ये इस पर लगाएंगे। चारों तरफ अच्छी तरह फैलाकर लगा देंगे। मिक्सचर को हमने चारों तरफ अच्छे से लगा दिया है। अब यहाँ हम ब्रेड का दूसरा स्लाइस लेंगे और इसके ऊपर इस तरह रखेंगे और हल्के हाथों से इसे प्रेस करेंगे और इस तरह सैंडविच को बनाकर हम तैयार कर लेंगे। इसे बनाकर एक प्लेट पर रखते जाएंगे। इसी तरह हम दूसरा भी तैयार कर लेंगे और यहाँ ये दूसरा सैंडविच भी तैयार हो गया। इसी तरह हम सारे सैंडविच बनाकर तैयार कर लेंगे। सारे सैंडविच हमने बनाकर तैयार कर लिए। अब आप चाहें तो तवे पर थोड़ा सा बटर डालें और इसे हल्का सा फ्राई कर लें या फिर इसे अंडे की कोटिंग लगाकर फ्राई कर लें। तो यहाँ पर हम आधे सैंडविच को अंडे की कोटिंग से फ्राई करेंगे और आधे सैंडविच को हम ऐसे ही फ्राई करेंगे। तो यहाँ हमने एक अंडा ले लिया है। अंडे को अच्छी तरह हम फेंट लेते हैं। बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। अंडा अच्छी तरह फिट गया है। अब हम एक सैंडविच उठाएंगे और अंडे में डिप करेंगे। बटर को हम यहाँ हल्का सा गरम कर लेते हैं। एक सैंडविच को इस तरह हम अंडे में डिप करेंगे। पहले इसकी किनारों को डिप कर लेते हैं और फिर इसे इस तरह डिप कर लेंगे और अब कर लेते हैं हम इसे फ्राई। बटर जब अच्छी तरह मेल्ट हो जाए तो अब कर लेते हैं हम यहाँ पर सैंडविच को फ्राई। थोड़ी देर के बाद में अब इसे हम पलट लेंगे। गैस को हमने थोड़ा सा मद्दा ही रखा है। अब इसे हम पलट लेते हैं। दूसरे सैंडविच को भी हम इसी तरह पलट लेंगे। सैंडविच को हम हल्का सा क्रिस्पी होने तक ही फ्राई करेंगे क्योंकि हमने जो सब्जियां डाली हैं वो सारी पकी हुई सब्जी है। तो यहाँ पर सैंडविच को हल्का सा क्रिस्पी होने तक ही फ्राई करेंगे। सैंडविच जब दोनों तरफ से अच्छी तरह फ्राई हो जाए तो इन्हें अब हम निकाल लेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि सैंडविच दोनों तरफ से अच्छी तरह फ्राई हो गए हैं। अब इन्हें हम निकाल लेते हैं और इस तरह ये अंडे की कोटिंग वाले सैंडविच फ्राई हो गए हैं। अंडे की कोटिंग वाले सैंडविच फ्राई होकर तैयार हैं। आप चाहें तो पूरे सैंडविच को इसी तरह फ्राई कर सकते हैं। अब यहाँ हम फिर से बटर डालेंगे और बटर को हल्का सा मेल्ट होने देंगे। बटर जब हल्का सा मेल्ट हो जाए तो अब यहाँ पर हम बिना अंडे की कोटिंग वाले सैंडविच को फ्राई कर लेंगे। गैस की फ्लेम को हम यहाँ बिल्कुल मद्दा रखेंगे और मध्य फ्लेम पर हम इसे फ्राई होने देंगे। थोड़ी देर के बाद में अब इसे हम पलट लेंगे। दूसरी साइड भी हल्का सा क्रिस्पी होने तक ही फ्राई कर लेंगे। सैंडविच जब दोनों तरफ से अच्छी तरह फ्राई हो जाए, इस तरह क्रिस्पी हो जाए, तो अब इन्हें हम निकाल लेंगे। तो यहाँ हमने इसे बटर से सेका है। आप चाहें तो इसे घी से भी सेक सकते हैं। तो इन्हें हम निकाल लेंगे। एग सैंडविच बनकर तैयार है। तो लीजिए, बहुत ही मजेदार से ये एग सैंडविच बनकर तैयार है। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगली एक नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होते हैं। तब तक आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।